Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपना प्रीवियस टॉपिक पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ़र्क इतना होता है कि प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। उर्दू फ़िक्रे की पहचान। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में यानी बात करने वाला ये बता रहा होता है कि जब वो वहाँ मौजूद था तो वो काम हो रहा था, लेकिन अब पॉसिबिलिटी है कि वो काम जब वो इधर आया तो वो काम ख़त्म हो गया हो। तो इसमें इसका कंफर्म नहीं होता कि अब वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बात करने वाला सिर्फ ये बताता है कि जब वो वहाँ मौजूद था तो ये काम हो रहा था वो। लेकिन बात किसकी कर रहा होता है? बात वो कर रहा होता है माजी करीब की, यानी कुछ देर पहले वो वहाँ था, काम हो रहा था, और जब वो इधर आया तो उसे नहीं पता कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो बताता है कि जब वो वहाँ था तो काम हो रहा था। आगे समझ। तो इसमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने लिखा है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर में से वाज आता है सिंगुलर के साथ और वर आता है प्लूरल के साथ। तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो उसके बाद हम लगा देते हैं अपना ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो मैंने इसकी फर्स्ट एग्जांपल दी है, किसान फसल काट रहे थे। तो द फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इसमें मैंने द फार्मर्स लगाया सब्जेक्ट, वर्ड लगाया इसका हेल्पिंग वर्ड। तो क्योंकि ये प्लूरल है तो इस हार्वेस्टिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म। इसके बाद मैंने लगा दिया द क्रॉप, हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो दूसरी एग्जांपल मैंने दी है, शाजिया घर की सफाई कर रही थी। शाजिया वाज क्लीनिंग द हाउस। तो इसमें मैंने लगाया शाजिया, क्योंकि शाजिया के साथ वाज आना था, क्योंकि ये सिंगुलर है तो मैंने वाज लगाया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा के मैंने इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम इसका नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो नेगेटिव में सिर्फ करना यही होता है कि वाज वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, जैसा कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव में करते थे। हम करते थे इसके साथ इज एम आर के साथ हम नॉट लगा देते थे। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया है, मदारी करतब नहीं दिखा रहा था। द जगलर वाज नॉट शोइंग हिज फीट्स। तो इसमें वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया। ये हमारे पास हो गया इसका नेगेटिव। तो शोइंग हमारे पास ये हो गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और हिज फीट्स आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने दी है, एहसन अहमद और एहसन बाग की देखभाल नहीं कर रहे थे। तो अहमद एंड एहसन वर नॉट लुकिंग आफ्टर द गार्डन। तो क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो हमने इधर वर लगा दिया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया। इसके बाद हम कर रहे हैं इसका इंटेरोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इंटेरोगेटिव में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे हम करते थे इज़ एम आर पहले शुरू में लगा देते थे, उसके बाद हम कंप्लीट वही सेंटेंस लिख देते थे। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो इसमें मैंने इसकी फर्स्ट एग्जांपल दी है, क्या अली घर जा रहा था, वाज अली गोइंग टू होम। तो इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया, क्योंकि ये है हमारे पास इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने इसे पहले लगा दिया, अली आ गया सब्जेक्ट, गोइंग हमारे पास आ गया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और टू होम हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो इसकी मैंने इधर दूसरी एग्जांपल दी है, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो वर हमारे पास आ गया पहले, तो पूरा फिक्रा हमारे पास वही आ गया। तो अब हम इसका लास्ट करने जा रहे हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमें सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाना होता है, तो उसके बाद सारा फिक्रा वैसा का वैसा ही आ जाता है जैसा कि इंटेरोगेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। तो इसमें मैंने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिया है। तो मैंने इसकी दो ही एग्जांपल्स दी हैं, क्या वो गांव नहीं जा रही थी, वाज शी नॉट गोइंग टू विलेज। मैंने इधर वाज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लगाया, शी हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने लगा दिया नॉट।
क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो इसकी दूसरी एग्जांपल है, क्या साइम पतंग नहीं उड़ा रहा था? तो वाज द साइम नॉट फ्लाइंग द काइट? तो हमारे पास वैसे ही हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया फर्स्ट में, तो उसके बाद मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, और नॉट क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास नेगेटिव है, तो मैंने इसे नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, और फ्लाइंग द काइट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।